बहुत सारी एफआईआर्स तो कराची वाली ऐसी हैं कि जिनमें जो मुल्ज़मान हैं वो मुख्तलिफ हैं। पिंकी जो है या अनमोल, इसका कहीं पे नाम भी नहीं है और एफआईआर में किसी ने मुल्ज़मा पिंकी का नाम लिया, लेकिन इसके बावजूद 5-6 साल इन एफआईआरों को हो गए। पुलिस जो है कि उस पर सवालिया निशान है। एफआईआर के फ्लॉज रह गए हैं, प्रोसिक्यूशन के बेसिकली जो फ्लॉज हैं, तो उसमें से फिर मुल्ज़मा को अल्टीमेटली फायदा पहुंच जाना है। ये चीज़ें अवाम के सामने लानी पड़ेंगी कि कहाँ लेबॉर्ट्री है, उससे क्या बरामद किया, क्या प्रॉपर्टियां हैं जो इसने अपने नाम इस पर से बनाई हैं। इसके गिर्द शिकंजा सख्त करने के लिए कानूनी शिकंजा क्या मशवरा देंगे पुलिस को, कानूनी तौर पे क्या पुलिस को करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त हर तरफ एक ही शोर बरपा है, वो है मुंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी का। पिंकी के खिलाफ अब आहिस्ता आहिस्ता जो मुकदमात है उनकी फहरिस्त आनी शुरू हो चुकी हुई है। ज्यादातर मुकदमात में ये नामजद मुल्ज़मा है, जबकि कुछ मुकदमात में इसे जिमनी के अंदर जो है मुल्ज़मा रखा गया। अब ये दो सूरत हाल बनती हैं कि एक तो ये डायरेक्ट मुल्ज़मा है और दूसरा किसी के बयान पर पुलिस ने इसे मुल्ज़मा नामजद किया। कानून में इसकी क्या अहमियत है, जो दफात इसके खिलाफ लगाई गई हैं, क्या उन दफात में इसे सजाए मौत या फांसी की सजा हो सकती है या नहीं, और ये प्रोसेस कितना अरसा चलेगा, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नसीर कंबो साहब। इनसे तमाम सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर कानून अब इस 9C के मामले में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नसीर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। नसीर साहब, एक आजकल आपने देखा है सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफी ज्यादा शोर मचा है अनमोल उर्फ पिंकी का। जी जी। और इसके खिलाफ कुछ एफआईआर भी सामने आना शुरू हुई हैं। एफआईआर का अहवाल भी आपने पढ़ा, कहीं नामजद मुल्ज़मा और कहीं पर किसी के बयान की रोशनी में मुल्ज़मा नामजद हुई। कानून में इन दोनों चीजों को किस डिफरेंशिएट हम करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये मैंने जितनी एफआईआर्स लाहौर में हुई हैं या कराची में हुई हैं, मैंने सारी पैरूज की हैं, मेरी नज़र से गुजरी हैं, तो उनमें बहुत सारी एफआईआर्स तो कराची वाली ऐसी हैं कि जिनमें जो मुल्ज़मान हैं वो मुख्तलिफ हैं और उनमें जो है वो पिंकी जो है या अनमोल, इसका कहीं पे नाम भी नहीं है। और कुछ एफआईआर्स ऐसी हैं जिनमें जो पकड़ा गया है मुल्ज़म, जिससे मंशियात बरामद हुई है, कोकेन, चर्स या देगर, उसने कहा है कि मैं जो है अनमोल और पिंकी जो है मैं उसके लिए काम करता हूँ, ये माल सारा उसका है और ये जो मेरे पास मोटरसाइकिल है ये भी उसकी है। अच्छा, अब कानून में देखें, अब एक वो मुल्ज़मान जो कि मौके से पकड़े गए हैं जिनसे बरामद हुई है। अच्छा, एक ये जो मेन मौके से पकड़े जाते हैं और दूसरा जो बैक पे जिनका काम करते हैं या जिनके लिए काम करते हैं या जो बेचने में या ख़रीदने में या एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, मैन्युफैक्चरिंग में फैसिलिटेट करते हैं, वो सारे मुल्ज़मान के लिए जब कोई मौके से पकड़ा जाता है उसके लिए सेक्शन जो है वो 9 बताया गया है CNSA, जिसमें मुख्तलिफ सर्कमस्टांस बताए गए हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो सेक्शन 6, 7, 8 में बताया गया है, कोई इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है या किसी के पोजेशन से नारकोटिक्स जो है वो बरामद होती है, तो उसमें 9A जो है CNSA का, उसमें बताया गया है कि किसी भी शख्स के कब्ज़े से अगर 100 ग्राम या उससे कम जो है वो नारकोटिक्स बरामद होती है तो उसके लिए 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा बताई गई है। और अगर किसी के कब्ज़े से 100 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक जो नारकोटिक्स बरामद होती है तो उसके लिए कानून में 9B में सज़ा जो है वो 7 साल तक और जुर्माना बयान किया गया है। लेकिन अगर ये क्वांटिटी 1000 ग्राम यानी 1 किलो से बढ़ जाती है तो ये केस 9C का बन जाता है और 9C की सज़ा जो है वो उम्र कैद भी है, सज़ाए मौत भी है और 14 साल तक सज़ा भी हो सकती है। लेकिन इसी सेक्शन में 9 में बताया गया है कि अगर भी किसी शख्स से जो मंशियात है उसकी क्वांटिटी 10 किलोग्राम या उससे ज़्यादा बरामद होती है तो उसको मिनिमम पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। अब इसमें क्योंकि ये जो अनमोल और पिंकी है, ये किसी भी एफआईआर में, मैंने लाहौर की एफआईआर भी देखी हैं और कराची की एफआईआर भी देखी है, उसमें डायरेक्ट उसके पोजेशन से तो जो है वो ये मंशियात जो है कोकेन, चर्स या देगर जो है वो बरामद नहीं हुई। 1-2 केसों में उसके भाई का नाम मैंने देखा है एज अ मुल्ज़म जो कि जिसके पोजेशन से बरामद हुई है। बाकी सब एफआईआरों में कुछ में उसका नाम है ही नहीं, कुछ में ये लाहौर लियाकताबाद वाली एफआईआर है या कराची की 1-2 एफआईआर हैं जिसमें जो जिससे पकड़ी गई है मंशियात, वो कहता है कि जी मैं अनमोल और पिंकी के लिए काम करता हूं और ये राइड भी उसी की है। अब ये देखें, सारी एफआईआरें, लाहौर वाली एफआईआर 2019 की है और कराची वाली एफआईआर 2021 की हैं, 22 की हैं।
अगर कहीं पे जो है वो ज़िमनियों में तफ्तीश में मुलज़म के बयान पे इंकशाफ हुआ या FIR में किसी ने मुलज़मा पिंकी का नाम लिया, लेकिन इसके बावजूद 5-6 साल इन FIRों को हो गए, तो आज तक पुलिस जो है कि उस पर सवालिया निशान है कि उसने इसकी बाबत क्या किया। मुलज़मा पिंकी को पकड़ा, अगर ज़िमनियों में इंकशाफात आए या FIR में किसी ने कहा कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, तो क्या उसका जो गैंग था उसकी बाबत पुलिस ने क्या तफ्तीश की, क्या वो कोकेन बनाती है, वाइन शराब बनाती है, उसने अपनी पूरी एक लेबॉर्ट्री बनाई हुई है, तरह तरह के इल्ज़ामात सोशल मीडिया में उसकी बाबत लगाए जा रहे हैं। तो इसकी बाद पुलिस ने पिछले 5 सालों में क्या किया है? आप ये कह रहे हैं कि जितने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जो आपने एक बड़ा कानूनी सी बात की कि उसको अब तक मुकदमात में नामजद किया जा रहा है लोगों के बयान की रोशनी में, पुलिस ने डायरेक्टली उसे गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं की अभी तक। देखिए, कानून ये कहता है कि जो भी कोई मुलज़म पकड़ा जाए ना मौके से, अगर वो कहता है कि मैं उसके इमा पे कर रहा हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ, मेरी बैक पे वो है, वो बड़ा जो है वो धंधा वो करती है, तो उसके लिए उसका बयान जो है कानून की नज़र में, वैसे ही पुलिस के सामने जो इंकशाफ होता है ना मुलज़म का, उसको एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहते हैं। वो अपनी ज़ात के बारे में भी क्यों ना करे, जब तक उससे कनेक्टिंग मटीरियल बरामद ना हो। 161 का बयान होता है पुलिस के सामने, और यही बयान मुलज़म का 164 का अगर मैजिस्ट्रेट के सामने है, वो भी को अक्यूज अगर किसी मुलज़म के बारे में कहते हैं, तो उसकी कानून की नज़र में इतनी वैल्यू नहीं होती कि जिसकी बिना पे किसी को सजा दी जा सके। हाँ, उसकी बयान की रोशनी में आप उसको पकड़े, उससे जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, उससे जो इल्जामात हैं कि ये इसको तो पकड़ ही नहीं गया। लेकिन यहाँ तो पुलिस देखे ना, पुलिस ने यहाँ कोई FIR 2019 की है, कोई 21 की है, 22 की है, तो अगर 18 की भी है, तो अब इन FIRों में आज तक तो पुलिस ने कोई कंक्रीट एविडेंस, कोई मटेरियल, सिर्फ इतना कह देना कि जी उसको इश्तिहारी करार दे दिया। देखिए, माशरे में ये जो मंशियात है, इतना ज़्यादा जो है वो इसने जो है वो तालीमी इंस्टीट्यूट के अंदर या नौजवान नस्ल जो है वो बेरा रवि का शिकार हो रही है, तो इसकी बाबत पुलिस जो है वो चाहे सिंध की पुलिस है या पंजाब की पुलिस है, पंजाब का पर्चा फिर भी मैंने देखा है कि उसके पर्चे में जो है वो नाम था कि उसमें मुलजिम ने बताया कि मैं पिंकी के बिहाफ पे करता हूँ। सिंध वाली तो मोस्टली FIR जो हैं सिर्फ मुलजमान के खिलाफ है। अगर उन FIRों में ज़िमनियों में जाके इंकशाफ में आपने उनको डाला है, तो आज तक आपने क्या प्रोग्रेस दी, क्या उसकी लेबॉर्ट्री पे छापा मारा, क्या उसकी जो वो वाइन बनाती है उसको बोतलों को पकड़ा। तो पुलिस अगर आज 5-5, 6-6 साल बाद जो है वो चीज़ों में यकदम एक चीज़ें उन पे डाल देगी, तो वो चीज़ें अगर पहले आपने बरामद की हुई है या तो आपने उसकी बाबत कोई कंक्रीट मटेरियल इकट्ठा किया है, तो फिर कानून सेक्शन 15 जो है ना CNSA का, ये कहता है कि जो सज़ा किसी भी मुल्ज़िम इंपोर्ट करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले या मौके से जिससे बरामद होती है, तो उसको अबैट करने वाला बंदा या उसका मददगार जो है उसको भी वही सज़ा होती है कानून में जो जिससे मौके से बरामद होती है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला। आप ये कह रहे हैं कि जो FIR के फ्लॉज रह गए हैं, प्रोसिक्यूशन के बेसिकली जो फ्लॉज हैं, तो उसमें से फिर मुलज़िमा को अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंच जाना है। देखिए जी, कानून यही कहता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना, वो हमेशा मुलज़िम जो होता है फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ होता है। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुलज़िम को जाता है। तो अब पुलिस जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, अगर आप इतनी हाइप क्रिएट होगी, पहले तो 5-5, 6-6 साल जो है वो FIR में इश्तिहारी करार दे के आपने समझा जी पुलिस ने कि हमने जी अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, इश्तिहारी कर दिया। आपको पता है, देखिए पुलिस की पुष्टबनाई के बगैर ये जितने जो मसलन ये गैंग होते हैं, ऐसे पता होता है सारा, तो अचानक चीज़ें जब मीडिया पे हाईलाइट होती है कि मैं पैसे देते, ठीक है ना। अब ये मैं समझता हूँ सिंध पुलिस के ऊपर ना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे अगर उसने बहुत बड़े जो है तो लाहौर बड़े भी आएगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर से यहाँ भी देखे, यहाँ भी 2019 का एक पर्चा है, तो यहाँ वालों ने भी कुछ नहीं किया। वहाँ कराची बल्कि वो जो थाना कोट लखपत का मुकदमा है उसमें तो इसका भाई बरी हो चुका हुआ है। तो देखे ना, जब आप जो मेन मुलज़िम था वो बरी हो जाए तो फिर आप ये नहीं समझते, कानून तो यही कहता है ना कि जब मेन बरी हो गया तो जो साथ वाले मुलज़िम तो खुद ही निकल जाएंगे। देखें जी, जब सिंपल किसी मुलज़िम के इंकशाफ पे जो है वो कि को एक्यूज के बारे में कहा जाए कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, इसकी बना पे सज़ा नहीं हो सकती। तो ये अब वैसे भी अगर मेन मुलज़िम बरी हो जाता है जिस पे इल्ज़ाम है बरामद हुई है, तो फिर इस तरह के रोल वाले मुलज़िम को तो एज अ मैटर ऑफ राइट अदालतें बरी कर देती हैं कि उसका रोल तो उसकी निस्बत कम होता है।
पुलिस को ये चाहिए कि जब इतना बड़ा गैंग है, इतना बड़ा इसका नेटवर्क है, इतना ज़्यादा ये जो है वो कोकेन बनाती है, अपनी लेबॉर्ट्री बनाई हुई है, या 13 साल से या 15 साल से ये काम कर रही है, धंधा कर रही है, तो पुलिस को अब देखें ये चीज़ें अवाम के सामने लानी पड़ेंगी कि कहाँ लेबॉर्ट्री है, उससे क्या बरामद किया, क्या प्रॉपर्टियां हैं जो इसने अपने नाम इस पर से बनाई हैं। इसके गिर्द शिकंजा सख्त करने के लिए, कानूनी शिकंजा, क्या मशवरा देंगे पुलिस को? कानूनी तौर पे क्या पुलिस को अब करना चाहिए? जो पुरानी गलतियां हैं वो तो हो गई, अब नई गलती ना की जाए, वो पुरानी गलतियां दोहराई ना जाएं, और ऐसा अब इसको शिकंजा टाइट किया जाए कि नौजवान नस्ल इसके अदाब से तो बच सके। देखें जी, अब जो इल्ज़ामात सोशल मीडिया पे आ रहे हैं ना कि जी इसकी बाबत, वो सारी चीज़ों की बाबत अब कंक्रीट एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करके जो कानून का ज़ाब्ता दिया गया है उसके बाबत कब्ज़ा पुलिस में लेके, और उसके बाबत जो इस नेटवर्क में या इस गैंग में इसके साथ लोग काम करते हैं उनको अरेस्ट करके, और जो इसने इस धंधे से प्रॉपर्टियां जायदादें बनाई हैं इनको डायग्नोज करके सारा कुछ चालान की सूरत में जब अदालत के सामने पेश करेंगे, इंडिपेंडेंट एविडेंस की सूरत में पेश करेंगे, तो फिर ही जिन औजारों से, जिन आलात से, जिस लेबॉर्ट्री में ये चीज़ें तैयार करती है, वो सारे औजार कब्जा पुलिस में लेके जब आप अदालत में पेश करेंगे तो उसी सूरत में फिर इसको सजा हो सकती है। अदरवाइज ये मामला भी इसी तरह चाहता है, उसके बाद फिर क्या है, बाहर भी आ जाएगी, अदालतों से बाइज्जत बरी हो जाएगी, और उससे क्या होगा, वो फिर अपना धंधा जो है वो उसी तरह जो है पवित्र होने के बाद, बरियत के परवाने लेने के बाद शुरू कर देगी, और अदारे की क्रेडिबिलिटी, पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान रह जाएगा। तो इसलिए ये दाग जो है वो पुलिस को जो है वो अपने ऊपर से, लाहौर पुलिस को मुझे बताएं, लाहौर पुलिस किस तरह वो मुकदमा दोबारा रीओपन कर सकती है जिसमें इसका भाई बरी हो चुका हुआ और ये चालान इसका नामुकम्मल है? ये उसके अंदर इश्तिहार देखिए, दो बातें हैं। अब एक बंदा जो बरी हुआ है उससे तो मौके से बरामद हुई, जैसे पुलिस की स्टोरी होती है कि मुखबिर खास मुकर्रर की है, वहाँ खड़ा है, अगर रेड किया जाए तो इससे बरामद हो सकती है जो भी नारकोटिक्स है। अच्छा, वो उसका रोल है, वो कहता है उसके लिए मैं काम करता हूँ, उसने इतना इंकशाफ किया। आप उस इंकशाफ की रोशनी में अगर वो बरी हो भी गया, इनके नेटवर्क को आप पकड़ लेते हैं और वहां से आप कंक्रीट एविडेंस आप ले लेते हैं, तो बरी हो गया ना। नहीं, वो देखिए बात ये है कि वो इसको किस तरह दोबारा उसके अंदर इन्वॉल्व, मैं ये कह रहा हूँ वो मुकदमा रीओपन हो सकता है। देखिए, वो बरी हुआ है, लेकिन इसकी तफ्तीश हुई थी। देखिए, वो बरी हुआ, इसकी हद तक जो है वो पुलिस ने अलहदा से चलान देना है, वो दिया अलहदा से चलान। देखो ना, दो कानून ये कहता है कि जब कोई मुलज़म पकड़ा जाता है ना, तो जो मुलज़म पुलिस को दस्तयाब होता है उसकी बाबत तफ्तीश करके चलान दे देते हैं, तो दूसरा मुलज़म होता है उसको जो है वो खाना नंबर 2 में इश्तिहारी रख के जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करके उनका केस दाखिल दफ्तर कर देते हैं। जैसे ही वो पकड़ा जाता है फिर उससे अलहदा इंडिपेंडेंट तफ्तीश होती है, और तफ्तीश होने के बाद उसका चलान अदालत में सबमिट होता है। लेकिन ये फैक्ट अपनी जगह रहेगा कि अगर एक मेन मुलज़म जिसने इंकशाफ किया वो बरी हो गया और उसकी अपील नहीं हुई और वो बरियत फाइनलिटी अटेन कर गई है, तो उसका बेनिफिट तो अल्टीमेट फिर वो जो मुलज़म है उसको जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नसीर कंबो साहब मौजूद थे और उन्होंने पुलिस को बड़े ही बेहतरीन 2-3 मशवरे दिए। अगर लाहौर पुलिस और सिंध पुलिस इनके इन मशवरों पर अमल करे तो फिर पिंकी कभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं आ सकेगी, और नौजवान नस्ल जो है इसके इस नशे की जो उसने आदत लगाई हुई है, लत लगाई हुई है, उससे महफूज रह सकेगी। चाहिए तो ये था कि अब उन लोगों को भी करारबाग की सज़ा देनी चाहिए, उन सरकारी अफसरान को, एहलकारों को जो इसके साथ इस नेटवर्क को चलाने में सिर्फ चंद टकों के एबस इसके आलाकार बने रहे, उनके भी अब इंक्वायरीज होनी चाहिए, उनके भी नाम सामने आने चाहिए। सिर्फ वही नहीं कि जो सिर्फ बेचते रहे या ख़रीदते रहे इस्तेमाल के लिए, उनके नाम से आने, बेशक जितने बड़े बड़े भी नाम हो, वो अपने शौक़ के लिए सब कुछ करते थे, वो किसी से भी खरीद सकते हैं, वो पिंकी हो या टिंकी हो। बहरहाल अब असल मुजरिम तो वो लोग हैं जो इसके सहूलतकार थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।